हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं जा रही हूँ इंगेजमेंट में। सो ये मेरा फाइनली लुक आप देख सकते हैं। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों लोग रेडी हो चुके हैं। और गाइस, हम लोग घर से निकल चुके हैं होटल जाने के लिए। और हम लोग होटल में पहुंच चुके हैं। ये होटल के अंदर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। होटल के अंदर बहुत अच्छा डेकोरेशन था, तो मैंने सोचा मैं अपनी वीडियो बना लेती हूँ। सो गाइस, मैंने अपनी वीडियो बना ली थी वहाँ पर। आप देखिए, मैं होटल के अंदर जा रही हूँ। ये होटल के अंदर का डेकोरेशन था। वहाँ का हॉल, जो बड़ा वाला हॉल था, वो लिया था हम लोगों ने डेकोरेशन के लिए। इस टाइम अंदर गोद भराई का प्रोग्राम चल रहा था, तो मेरी मम्मा सासू माँ भी पहुँच चुकी थी गोद भराई करने के लिए। ये मेरा बेटा है जो टी शर्ट पहने खड़ा हुआ है। दादी के संग चले गए थे कि दादी हम भी आपके संग जाएंगे, तो पहुँच चुके थे। फिर गोद भराई के बाद एंगेजमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। ये मेरे देवर हैं और ये मेरी होने वाली देवरानी जी हैं। दोनों की एंगेजमेंट हो रही थी। एंगेजमेंट की रिंग भी हम लोगों ने देखी थी, वो भी बहुत अच्छी पसंद करी थी भैया ने, तो वो भी काफ़ी अच्छी थी। फिर एंगेजमेंट का प्रोग्राम भी काफ़ी लंबा चला था, क्योंकि नाइट देर भी बहुत हो गई थी, तो इसीलिए। तो जब एंगेजमेंट का प्रोग्राम हो रहा था, तो उधर सबने सोचा कि जब प्रोग्राम चल ही रहा है तो फिर फ़ोटोग्राफ्स भी सब लोग करा लेते हैं। तो देखिए गाइस, हम लोग यहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स करा रहे हैं। फ़ोटोग्राफ करने के बाद फिर मैंने सोचा पापा बेटा दोनों की जब टी शर्ट सेम है, तो उन दोनों की भी फ़ोटो ले लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपनी और रित्यांश की भी एक फ़ोटो क्लिक की थी। फिर उसके बाद जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो फिर डांस की तैयारी चालू हुई थी, क्योंकि प्रोग्राम में डांस ना करूं ऐसा तो मैं हो ही नहीं सकता। तो ये मेरी मामी सास हैं जिनके साथ मैं डांस कर रही हूँ। डांस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है करना, इसलिए मैं हर प्रोग्राम में डांस ज़रूर कर लेती हूँ। भैया भाभी का भी डांस था, सबने डांस करा था। देवर देवरानी ने भी डांस करा था, जो देवर की एंगेजमेंट हुई थी उनने भी करा था। पर भैया को डांस करना आता नहीं है, तो उन्होंने ज़्यादा देर तक करा ही नहीं, थोड़ा बहुत ही डांस करा था। बट मैंने और मेरी मामी ने, हम लोगों ने काफ़ी डांस करा था बहुत देर तक। ये मेरी सासू माँ है, सासू माँ डांस कर रही हैं, उनको भी डांस करने का काफ़ी शौक़ है। तो जब वो डांस करने गई थी, तो वो मुझे भी अपने साथ ले गई थी कि नेहा तुम भी मेरे संग चलो डांस करने, तो मैं भी चली गई थी। तो पहले मम्मी कर रही थी, तो मैं साइड में खड़ी थी, लेकिन मम्मी बार बार इशारे में ये कह रही थी कि तुम भी आ जाओ, तुम भी संग में कर लो। फिर क्या था, मैंने सोचा जब कह ही रही हैं तो मैं भी डांस कर लेती हूँ, तो मैंने भी डांस कर लिया था। क्योंकि डांस हो और मैं पीछे रह जाऊँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं डांस ही ना करूँ। तो मैंने भी डांस कर लिया था। फिर डांस करने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला आप भी डांस कर लो, तो उन्होंने भी मना कर दिया। उनको भी शर्म आती है सबके सामने डांस करने में। कभी कभी कर लेते हैं, बट ज़्यादातर वो नहीं करते हैं। फिर उसके बाद खाने की तैयारी चालू हो गई थी। खाने में हम लोगों के काफ़ी आइटम थे। ये मेरा बेटा पीछे पीछे भाग रहा था, मेरे पीछे मान नहीं रहा था भागे बिना। वो भागेगा बट डांस नहीं करता है, आगे पीछे घूमता रहता है बस मेरे। उसके बाद फिर केक कटिंग का टाइम हो गया था। हम लोग केक कटिंग के लिए पहुंच चुके थे। केक भी काफ़ी बड़ा था। रित्यांश का तो ये था मम्मा केक कट जाएगा तो केक खाएंगे हम लोग। तो केक के लिए रित्यांश को जल्दी बड़बड़ती केक कट जाए तो हम लोग केक खा लें। फिर जब केक कटिंग का टाइम आया, तो भैया ने गिफ्ट भी लेके आए थे देने के लिए। अपनी होने वाली वाइफ के लिए मोबाइल लेके आए थे। ये देखिए, मोबाइल की अनबॉक्सिंग हो रही है। मोबाइल भी भैया ने Realme P4 मोबाइल जो है 5G वो दिया था। मोबाइल भी काफ़ी अच्छा था। अब क्या, बस फ़ोन दे दिया है तो समझ जाओ फ़ोन किसके लिए दिया गया है। दोनों लोग बातें ही करेंगे अब। फ़ोन भी काफ़ी अच्छा था। फिर फ़ोन के बाद फिर सब लोगों का खाने का टाइम हो गया था। सब लोगों ने धीरे धीरे करके खाना खाया। खाना